अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि पिछले दो मेथड जो है वो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। आज हम सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही यह आपके एक्सरसाइज का लास्ट मेथड है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। Here we are going to see how to represent a set using set builder notation। ठीक है, एक सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे प्रेजेंट करते हैं ये आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। Set builder notation is a notation for describing a set by indicating the properties that its member must satisfy। Reading notation, ये जो आपके पास या इस तरह की लाइन लगी हो या इस तरह की ये जो डॉट हो, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। आगे जब ये आएंगे आपके पास एक सेट में, या ये दो डॉट्स हों आपके पास, या इस तरह की एक लाइन हो, तो इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम एक स्टेटमेंट जो होती है इसको सादा अंदाज में लिखते हैं। फिर टेबुलर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट सेट में लिखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हो उनको डायरेक्टली लिखते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में हम प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे लिखते हैं एक सेट के ज़रिए। एक एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, एक सेट ए गिवन है जो कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 6 तक है। अब इस सेट की प्रॉपर्टी क्या है, इस सेट की प्रॉपर्टी ये है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर का सेट कहाँ तक है आपके पास, 6 तक है, अप टू 6, ठीक है। 6 पे जाके ये एंड हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने इसकी प्रॉपर्टी को देखना है कि प्रॉपर्टी क्या है आपके पास। प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि ये एक तो नेचुरल नंबर का सेट है, और दूसरा ये कहाँ तक है, ये 6 तक है आपके पास। सॉल्यूशन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है। द गिवन सेट कंटेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आ रही है, बट इट एंड्स अप विथ 6। ये इस बात का ख्याल रखना है कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। वी may represent the given set in set builder form as follows। ये जो मैंने आपसे कहा था कि इसको एक लाइन के थ्रू भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, या इस तरह डॉट भी लिख सकते हो, दोनों तरह से, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। अब इस सेट को हम पढ़ेंगे कैसे, इस सेट को हम ऐसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। ये जो है फॉर ऑल एक्स सच दैट। अब फॉर ऑल एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ये जब लेस देन के साइन के नीचे हम इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट्स मीन कि लेस देन और इक्वल, ठीक है। For all x such that x is a natural number less than or equal to 6। इस सेट की प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर का सेट कहाँ तक है, 6 तक है, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल मीन्स कि ये 6 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपके पास जो आपके पास टेबुलर फॉर्म में था, इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में ऐसे कन्वर्ट किया कि जो इस सेट की प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे लिख दी। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास टेबुलर फॉर्म में एक सेट है, संडे मंडे ट्यूसडे, यानी डेज ऑफ द वीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे। The set X contain all the days of a week. Hence, in set builder form, we write X is equal to for all X such that X is a day in a week। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि ये days in a week है। तो अब यहाँ पे आपने बस इसकी प्रॉपर्टी को लिखना है। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। The set of all whole numbers less than 20
होल नंबर्स का एक सेट है आपके पास, ठीक है। होल नंबर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। होल नंबर का एक सेट है आपके पास जो कि लेस देन 20 है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? फॉर ऑल x सच दैट x इज अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर का सेट है, x इज अ होल नंबर एंड x लेस देन 20। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस देन 20, तो मैं यहाँ पे लेस देन ही लिखूंगी, ठीक है। लेस देन का ही साइन आएगा आपके पास, लेस देन और इक्वल का नहीं आएगा, क्योंकि जब लेस देन 20 तो 20 इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल लिखूंगी तो इट्स मीन कि ये 20 पर इंक्लूडेड होगा। तो अगर यहाँ पे गिवन है कि लेस देन 20, प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि होल नंबर का सेट है, और सेकेंडली कि लेस देन 20 है। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया कि फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ होल नंबर एंड x लेस देन 20, ठीक है। x जो है वो लेस देन 20 है, यानी इस सेट में 20 इंक्लूडेड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड कंप्यूटर, वर्ड कंप्यूटर्स के ऑल लेटर्स का एक सेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी कि ये क्या है? लेटर्स है किसके? वर्ड कंप्यूटर के। x such that for all x such that x is a letter in the word computer। ये आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया, ठीक है, कि आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से या आप टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को कैसे लिखोगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप लिखोगे यहाँ पे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी को आपने इस सेट के अंदर लिखना है। यहाँ पे मैंने तीनों मेथड को आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके पास एक सेट है, एक स्टेटमेंट, एक सादा सी स्टेटमेंट गिवन है आपके कि द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। एक स्टेटमेंट गिवन है आपको, एक सादा जुमला गिवन है आपको। तो सेट बिल्डर नोटेशन में आप इसको कैसे लिखोगे? फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल है, तो आपने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखना है? डायरेक्ट आपने उन एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। तो वोवेल कौन कौन से हैं? वोवेल ये हैं आपके पास, ठीक है। तो डायरेक्ट जब आप वोवेल लिखोगे तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म है। इसी तरह एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 15। द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 15। अब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है आपके पास कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लेस देन और इक्वल टू 15 है। x फॉर ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नंबर्स एंड 15 लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आपने इसको लिख दिया सेट बिल्डर नोटेशन में। और जब इसी को आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है तो इट्स मीन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से स्टार्ट होंगे क्योंकि ये आपके पास ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। 15 अब इंक्लूडेड है, क्यों? क्योंकि लेस देन और इक्वल है, तो लेस देन और इक्वल तो 15 इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है कि क्यूब नंबर है आपके पास और वो लेस देन 100 है। फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ क्यूब नंबर एंड 100 लेस देन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे ऐसे कि 100 लेस देन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जब इसी को आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो आप डायरेक्ट जो एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट है उनको लिखोगे। तो ग्रेटर देन 0 है तो 1 से स्टार्ट होंगे और लेस देन 100 है तो 64 तक। क्यूब क्या है आपके पास? 1 है, 8 है 2 का, यानी ये आपके पास 27 और ये आपके पास 64। ये
2 का क्यूब हुआ आपके पास, ये 3 का क्यूब हुआ आपके पास, और ये आपके पास 4 का क्यूब हुआ। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये आपके पास कि यहाँ पे आपको गिवन था, एक स्टेटमेंट आपको गिवन थी कि 100 से लेस देन हो, तो 64 पे आपका ये आके लेस देन हो जाता है। ठीक है, इससे जब आप 64 से आगे बढ़ोगे तो वो ग्रेटर देन 100 जाएगा। क्लियर? Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट गिवन्स है आपको, इनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर वो कहाँ तक है आपके पास, तो ये सब कुछ आपने लिखना है। दोनों प्रॉपर्टीज़ को या जितनी प्रॉपर्टीज़ एक सेट के अंदर आ रही है उनको सामने रख के आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।